पंजाब का एक नाम अमृतपाल सिंह आपको याद होगा, कथित तौर पर खालिस्तान की मांग करता है। अमृतपाल फिलहाल जेल में बंद है। खबर यह है कि उसके परिवार ने घोषणा की है कि वो पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाला है। ये घोषणा अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने 26 अप्रैल को अपने बेटे से मुलाकात करने के बाद की है। अब इस कदम को पंजाब की राजनीति में गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। वारिस पंजाब देश संगठन का प्रमुख अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोपों का सामना कर रहा है और करीब 1 साल से असम की डिब्रूगढ़ की जेल में कैद है। अमृतपाल की मां बलविंदर कौर ने कहा कि उसकी चुनावी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि वो अपने समर्थकों की इस मांग पर चुनाव लड़ने के लिए सहमत हुआ है। अब इसके 4 पहलू हमें नजर आते हैं। चलिए आपको एक एक कर बताते हैं। पहला, अमृतपाल सिंह का फैसला इतना अहम क्यों है? अमृतपाल सिंह कथित तौर पर खालिस्तान या एक अलग सिख मातृभूमि का समर्थक है। इसलिए माना जा रहा है कि भारतीय संविधान के तहत चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि अमृतपाल चुनाव लड़ने वाला पहला खालिस्तान समर्थक नेता नहीं है। संगरूर से वर्तमान सांसद सिमरनजीत सिंह मान का भी कहना है कि वो अहिंसक और संवैधानिक तरीकों का उपयोग करके खालिस्तान के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर अमृतपाल सिंह जीतता है तो उसे भी भारतीय संविधान के तहत शपथ लेनी होगी, जैसे मान ने 3 बार चुने जाने पर ली है। लेकिन इस वजह से अमृतपाल उन संगठनों से अलग हो जाएगा जो अहिंसा का पालन करते हैं लेकिन चुनावी राजनीति से दूर रहते हैं। ये उसे खालिस्तान समर्थक को लेकर 2020 जनमत संग्रह समूह से भी अलग कर देगा, जिससे ज्यादातर प्रवासी भारतीय जुड़े हुए हैं और जिसका नेतृत्व सिख फॉर जस्टिस द्वारा किया जाता है। अमृतपाल सिंह एक तरह से सिमरनजीत सिंह मान की राह पर चलते हुए दिख रहा है। मान ने भी जेल से 1979 का चुनाव लड़ा था। तब मान बिहार के भागलपुर की जेल में 5 साल तक रहा था। बेशक मान की कैद बहुत लंबी थी और उन्हें कैद में काफी टॉर्चर भी किया गया था। अब समझते हैं कि अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब को ही क्यों चुना। अमृतपाल का गांव जल्लूपुर खेड़ा अमृतसर जिले की बाबा बकाला तहसील में पड़ता है और ये खडूर साहिब लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। तो ये सबसे स्पष्ट कारण तो है ही, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। खडूर साहिब को पंथिक सीट के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब की अन्य सभी सीटों की तुलना में खडूर साहिब में सिख धर्म राजनीति का प्रभाव सबसे अधिक है। सिमरनजीत सिंह मान ने 1979 का चुनाव भी तरन तारण सीट से जीता था। हालांकि परिसीमन के बाद इस सीट का अस्तित्व खत्म हो गया है। चूंकि ये पंथिक सीट रही है, इसलिए ये शिरोमणि अकाली दल का गढ़ रही है। कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में केवल 2 बार ये सीट जीती है। पहली बार 1992 में, जब चुनावी नतीजों को संदिग्ध मानते हुए अकालियों ने बहिष्कार किया था, और दूसरी बार 2019 में। खडूर साहिब पंजाब की ग्रामीण लोकसभा सीटों में से एक है और यहाँ सबसे ज्यादा सिख समुदाय के लोग रहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अमृतपाल सिंह की एंट्री का मौजूदा राजनीतिक खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, पंजाब में इसका असर शिरोमणि अकाली दल बादल, सिमरनजीत मान की अकाली दल अमृतसर, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर अलग अलग तरीके से पड़ेगा। अब चूंकि ये पंथिक सीट है तो पंथक एकता के लिए अकाली दल के सुखबीर बादल को अमृतपाल सिंह का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। शिरोमणि अकाली दल बादल ने भी अभी तक खडूर साहिब से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और विरसा सिंह वल्टोहा के नाम चर्चा में थे, लेकिन अब इसकी संभावना कम ही है कि अकाली दल अमृतपाल के खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार उतारेगा, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल बादल अगर अमृतपाल के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी तो उन पर पंथिक हित को धोखा देने का आरोप लगाया जा सकता है। एक ऐसा टैग जिसे वह 2015 के बेअदबी मामलों के बाद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा अब संभावनाएं तो ये हैं कि अकाली दल इस सीट पर अमृतपाल को समर्थन दे सकता है। अकाली दल वैसे भी अमृतपाल के मैदान में रहते हुए जीत नहीं पाता, इसलिए पार्टी के लिए सबसे अच्छा विकल्प अमृतपाल का समर्थन करके पंथिक मतदाताओं के बीच कुछ सद्भावना हासिल करना होगा। इससे संभवतः पार्टी को अन्य सीटों पर मदद मिल सकती है।
सुखबीर बादल की तरह सिमरनजीत मान भी अमृतपाल सिंह की उम्मीदवारी को समर्थन देने के लिए मजबूर हो सकते हैं। हालांकि शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने पहले ही खडूर साहिब से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अब उन्हें उम्मीदवार वापस लेना पड़ सकता है। अमृतपाल सिंह की राजनीति में इमेज सिमरनजीत मान की इमेज की जैसी हो सकती है। मान इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। मान ने अब तक अमृतपाल सिंह के पक्ष में बोला है, लेकिन ये देखना बाकी है कि अमृतपाल के राजनीति में उतरने के बाद समीकरण बदलते हैं या नहीं। कांग्रेस के लिए ये एक अलग तरह की दुविधा है। दुविधा ये होगी कि एक मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए या फिर एक कमजोर उम्मीदवार को। अब तक कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह, उनके बेटे और सुल्तानपुर लोधी के विधायक राणा इंद्र प्रताप और खडूर साहिब के पूर्व विधायक रमनजीत सिक्की के नाम चर्चा में थे। खासकर राणा गुरजीत मजबूत उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी पहले ही मंत्री लालजीत भुल्लर को मैदान में उतार चुकी है। आप और कांग्रेस दोनों ही इस सीट पर दलित और हिंदू मतदाताओं पर काफी हद तक निर्भर रहेंगे। इसलिए कांग्रेस अगर राणा गुरजीत जैसे मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारती है तो इससे अमृतपाल विरोधी वोट बंटने का खतरा रहता है। सिमरनजीत मान की सीट संगरूर में कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से अपने सबसे पंथ समर्थक चेहरे सुखपाल सिंह खैरा को मैदान में उतारा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये मान को नुकसान पहुंचाने और आप की मदद करने का एक तरीका है, जो दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और गुजरात में कांग्रेस की सहयोगी है, लेकिन पंजाब में उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है। बीजेपी के लिए अमृतपाल के खिलाफ चुनाव लड़ना मौका भी है और जोखिम भी। पार्टी का आकलन है कि ये कदम शहरी हिंदू मतदाताओं को बीजेपी की ओर धकेल सकता है। पंजाब अभियान में शामिल एक बीजेपी पदाधिकारी ने द क्विंट को बताया कि ये एक राष्ट्रीय चुनाव है। इन जैसी ताकतों के सिर उठाने के साथ पंजाब के लोग, और सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सारा पंजाब, पीएम नरेंद्र मोदी को एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी को अभी भी ग्रामीण सिख मतदाताओं के बीच कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है और अमृतपाल के उभरने से इस वर्ग और पार्टी के बीच दूरी बढ़ने की संभावना है। अब अमृतपाल सिंह के चुनावी मैदान में होने से अमृतपाल के समर्थकों के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, 2023 में अजनाला हिंसा के बाद वारिस पंजाब दे को बड़े पैमाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अमृतपाल सिंह और उनकी कोर टीम के कई लोग जेल में हैं और कई अन्य समर्थक निष्क्रिय हो गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं। चुनावी मैदान में उतरकर अमृतपाल सिंह अपने समर्थकों को एकजुट होने और उन मुद्दों को उठाने का मंच दे सकता है जिसकी बात अमृतपाल खुद करता है, जैसे सिख पहचान, नशीली दवाओं का खतरा और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां। इस कदम से उसके आंदोलन को पुनर्जीवित करने और जमीन पर अपनी ताकत दिखाने के साधन के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि अमृतपाल सिंह के आलोचकों का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद बड़े पैमाने पर कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। इससे पता चलता है कि उसकी लोकप्रियता सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित थी। खडूर साहिब चुनाव को अमृतपाल सिंह के लिए जमीन पर अपना समर्थन दिखाने के एक साधन के रूप में देखा जा रहा है। अब आप अगले कुछ दिनों में कांग्रेस और अकाली दल के उम्मीदवारों की घोषणाओं पर खास नजर रखें, क्योंकि वहां से काफी कुछ समझ आने जैसा जरूर होगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। बीजेपी इस करप्ट। अब की बार भाजपा तड़ी पर। उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।